Kashmir News Service presents. आपको हमारे प्रोग्राम में आने के लिए खैर मकदम करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। अभी रियासत में डीडीसी इलेक्शन हुए, इंतखाबात के बाद आप कैसे देख रहे हैं? इंतखाबात के जो रिजल्ट आए उनको कैसे देखते हैं आप? मैं तो इस इलेक्शन को मानता ही नहीं, कुछ इलेक्शन नहीं है ये तो एक अपनी कमज़ोरियों को डाइवर्ट करने का एक इलेक्शन था और दिखाने का था कि देश में मैसेज आए कि हमने जो नुकसान किया है रियासत जम्मू कश्मीर का, उस लॉस को कैसे लोग देखते हैं और जम्मू में कैसे देखते हैं, कश्मीर में कैसे देखते हैं। कश्मीर ने तो टोटली सफाया किया है और कोई जो 4-5 सीट्स मिली हुई हैं कश्मीर में, वो भी आप सोच सकते हो कि जो लोग जेल में बैठे हैं कहाँ वोट देंगे। मान सकते हो इस बात के लिए। अगर वहाँ 4 निकल सकती हैं तो यहाँ वाली जो निकली हैं वो कहाँ, उसको क्या मानोगे आप? लोगों में आप एक राउंड लगा के देखिए किसी भी जगह पे, अगर लोग इनके हक में कोई बात करें तो देख लेना, जब लोग खिलाफ हैं तो वोट कहाँ से ले रहे थे ये लोग। और दूसरा नंबर, डाइवर्शन इसलिए हुई कि आस्ता 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 जब इस रियासत के हर एक खित्ते को इरोड किया गया तो उस इरोजन में ये चीज़ सामने आई कि हम आगे कोई लोगों में कोई ऐसा बवाल ना मच जाए जिसको रोकने के लिए कोई टाइम बीइंग कुछ ना कुछ करें। अब ये हरकतें इस किस्म की, अदरवाइज तो बीडीसी का इलेक्शन तो हो चुका था। जब बीडीसी में इलेक्शन के बाद उनका कुछ नहीं हुआ, जो बीडीसी के चेयरमैन बने हैं ना उनके ऑफिस हैं, ना उनके पास कोई किसी किस्म की पावर है, ना वो कोई काम कर सकते हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते। एक पैसे का काम नहीं उन्होंने किया। साल 1.5-2 साल हो गए उनको। जब उनका कुछ नहीं हुआ तो आगे इलेक्शन का मकसद क्या था? और पिछले जो इलेक्शन हुए थे उससे पहले सरपंचों के, आज तक सरपंचों की पेमेंट्स 3 बार तो बैक टू विलेज हो चुका है, लेकिन विलेज जरूर बैक गया है, जरूर चला गया बैक। लेकिन जो समस्या हैं, वहाँ की मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं, वो हल नहीं हुई, बड़ी हैं। अभी तक 15-16 की पेमेंट्स नहीं मिल पाई लोगों को, मनरेगा की मज़दूरों की लेबर। और यहाँ तक सवाल है कि इन्होंने वो पेमेंट्स जरूर निकाली जो इनको अपने लिए निकालनी थी। जैसे टाइल, 7 रुपये की टाइल 21 रुपये में निकाली गई और 350 रुपये की सीमेंट की बोरी 545 रुपये में निकाली गई। इसी तरीके जो भी मटेरियल इन्होंने खरीदा उसके पैसे जरूर निकाले, लेकिन मज़दूर की मजदूरी नहीं निकली। और जो मेट वहाँ काम करता है, वहाँ का आदमी, उसके पैसे नहीं भी निकले। और यहाँ तक सवाल है कि जो ट्राली ट्रैक्टर वाले काम करे किया, उन्होंने रेत बजरी फेंकी, उनको पैसे नहीं दिए। इवन के जो मास्क जैसे आपने पहनी है, ये मास्क इन्होंने गांव में सरपंचों को कह के कहा कि आप बनाइए और हम आपको पैसे देंगे। वहाँ से वो सिलाई मशीन वाली वो लेडीज़, उन्होंने काम किया है वहाँ, और आज तक सिलाई नहीं मिली और सरपंच ने जो कपड़ा खरीदा है उसके पैसे नहीं दिए गए। तो दिस इज पोजीशन। आप बताइए प्रोग्रेस है कहाँ से थे? क्या काम हुआ लोगों का बाई दी वे? और आगे क्या कर देंगे ये लोग? ये तो एक खामखा हिंदुस्तान में, देश में, पूरे देश को दिखा रहे हैं कि हमने जम्मू कश्मीर को कैसे कुचला है। और उनको इस तरीके से बता रहे हैं कि भाई साहब आपका आना जाना बड़ा ओपन हो गया। पहले किसने रोका था इनको? यहाँ कौन सी इंडस्ट्री जो बाहर वाला नहीं लगा सकता था, बताइए? यहाँ लीज मिलती थी, सब कुछ मिलता था। और जब से ये हुआ है कौन सी इंडस्ट्री यहाँ आ गई? उल्टा जो टूरिज्म था वो हमारा बैठा हुआ है, ज़ीरो पे चला गया। थोड़ा बहुत था, चला गया। बर्फ़ गिरी है, कोई गया उधर? वो कश्मीर के लोग ही दिखा रहे हैं ना। और यहाँ वाला जो पत्नी टाप है, वहाँ तो लोगों को फंसाया हुआ है। वो सारा का सारा टूरिस्ट प्लेस, सारे लोग, होटलों वाले इतने परेशान के रास्तों के लिए, इतनी इतनी तबाही हो चुकी है कि उन पर केस बने हुए हैं। पता नहीं कब गिरा देंगे ये। जिससे पोजीशन आप बताइए। उसके साथ आप ज़मीन की बात करेंगे तो लोगों की ज़मीन, एक तरफ ये फॉरेस्ट एक्ट की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ज़मीन जो है उनकी हाथ से छीनी जा रही है ना, छीनी जा रही। वो जो लैंड है गवर्नमेंट लैंड है, तो लैंड होती है लैंड टू द टेलर, ये कानून था। वो पहले जो प्राइवेट आदमी की ज़मीन चलाते थे, जैसे फ्यूडल लोग थे, जागीरदार थे, बड़े ज़मींदार थे, उनकी ज़मीन चलाते थे, तो उसके लिए कानून बनाया गया। गवर्नमेंट ने कानून बनाया। कानून बनाने के बाद उस कानून से क्या हुआ कि लोगों को जो ज़मीन थे, मजारे थे,
जो टिलर थे उन लोगों को ज़मीन मिली और उसी के साथ गवर्नमेंट का सरकारी ज़मीन का भी बना। सरकारी ज़मीन में लोगों की गिरदावरियाँ चढ़ी और कई लोगों को मालकी भी मिली और जो रोशनी बनी उसके मुताबिक भी मिली। क्वेश्चन ये है कि अगर ज़मीन लैंड टू द टिलर है तो सरकार के आगे को टिलर नहीं रह सकता क्या? उसकी ज़मीन क्यों उस किसान की गिरदावरी कैंसिल की गई? क्यों उसको रोशनी से बाहर किया गया? अगर आप कहते हो कि रोशनी ये स्कैम हुआ है तो स्कैम वो किसान छोटा गरीब आदमी कहाँ करेगा कि स्कैम? जिसकी ज़मीन ये जम्मू के भाव की, शहर की, सिटी की या श्रीनगर सिटी की ज़मीन को आप मापदंड में ले जाओगे कि आरएसपुरा को, बिश्नाह को और उस कठुआ के दूर दराज एरिया को और बॉर्डर एरिया को, हीरानगर का एरिया को, और बताइए कि ऐसे लोग, ये सारे तमाम लोग जो स्कैमी है, स्कैम करते हैं क्या है? दिस पोजीशन। और उसके बाद आप लोगों ने मुसीबतें इतनी बढ़ा के दिखाई हैं। ये अब 370 आपने ब्रेक किया तो मुझे बताइए 370 है क्या था? उसी का ही एक दूसरा अंक था 371, वो तो वहीं का वहीं पड़ा है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या क्या दुश्मनी है इनको? भाई दी सिंह जी, आपने बताया 370 को जब हटाया गया तो आपने पहले सपोर्ट करा था इसका 370? नहीं, नॉट एट ऑल, नेवर। मैंने कोई सपोर्ट नहीं की, कभी नहीं। बताइए कि एक तकरीर बता दें। मैंने कहा था कि ट्राइफर्केशन करनी थी, वो क्यों नहीं की? इन्होंने ट्राइफर्केशन की बात करी थी ना कि जम्मू कश्मीर को हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, ठीक है? वो इसलिए 3 हिस्से में तकसीम होना था कि कश्मीर के पॉलिटिशियनों ने लद्दाख और जम्मू के लोगों को नाराज़ किया हुआ था। वो नाराज़ थे लोग, और लद्दाखी तो लड़ते यहाँ तक पहुँच गए कि आज वो टोटली आइसोलेट हो। अब तो लद्दाख वाले तो 6th शेड्यूल मांग रहे हैं, वो दे भी देंगे जी। पॉपुलेशन उनकी को 3 लाख के करीब होगी, तो 1.5 लाख के करीब होगा। अब उनकी ज़मीन, उनकी नौकरी कोई नहीं ले पाएगा, उसके लिए कानून बन रहा है। वाई नॉट हमारे लिए क्यों नहीं? क्यों ऐसा हो? ये बातें समझने वाली है। तो कहने का मकसद है 370 और 371 ये बोथ आर सेम, इसमें कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर भी नहीं है। आप असम को निकाल के देखिए, आप अरुणाचल प्रदेश को निकाल के देखिए, आप मणिपुर को, उधर तो इन्होंने वो भी दे दिया, एक परमिट भी दे दिया। भाई साहब, आप परमिट दे रहे हो जाने का, 15 दिन का आने जाने का, अब मणिपुर में दिया इन्होंने। अब बताइए, आप परमिट भी दे रहे हो एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारे इलाके को इस तरीके सोच रहे हो कि ये देश के साथ नहीं था। ये भेदभाव क्यों हो रहा है जम्मू कश्मीर के साथ? भेदभाव का बेसिक कसूरवार हम लोग खुद हैं, हमारा कसूर है। जो यहाँ के सियासतदान हैं, इनको समझ होनी चाहिए थी कि हम जब पावर में होते हैं तो सबके साथ बराबर इंसाफ करें। अगर ये कश्मीर के सो कॉल्ड पॉलिटिशियन जम्मू के साथ बराबर इंसाफ करते तो शायद जम्मू इनसे ना टूटता, लद्दाख इनसे ना टूटता। 2 चीज़ें टूटने से वो ताकतवर हो गए जो आगे चाहते थे यहाँ हम किस तरीके से घुसे। 3 सीट्स तो जो हैं कश्मीर की तो ना मिली, लद्दाख वाली सीट तो उसको जाती है जो उसके लिए जो मानता है, जो मानेगा उसकी बात उसको जाएगी। यहाँ तक सवाल है कि जम्मू की 2 सीट्स इसलिए गई कि शायद हमें कुछ मिलेगा, और जम्मू के अब लोग पछता भी रहे हैं। अब 5 डिस्ट्रिक्ट तो इनमें 0 हो गए ना। कुछ डिस्ट्रिक्टों में तो इन्होंने जो धांधली करनी थी, जो करना कर लिया, लेकिन 5 डिस्ट्रिक्ट इनके हाथ से चले गए। अब ये 5 आगे जाएंगे, अगले इलेक्शन में चले जाएंगे। मुझे बताओ कि लोगों की रिजेंटमेंट है इनके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त। तो आप एक तहरीक चलाएंगे 370? अगर आप बाकी जो स्टेट्स हैं, इवन के इनकी अपनी स्टेट, ये हरियाणा वाले, अभी उन्होंने कहा कि 75% जो सर्विस हैं हम इसको यूथ के लिए रिजर्व कर देंगे, आउटसाइडर को नहीं देंगे। बाकी आउटसाइडर होगी ना, तो इधर आ जाओ। जो बड़े प्रचार करने आए थे लोग, प्रचारक बन के इसके हिमाचल के, अब जो कश्तियों में घूम रहे थे, इधर घूम रहे थे, उधर घूम रहे थे, उनको पूछो कि आपकी 118 क्यों नहीं हटाई? आपके इलाके में कोई ज़मीन नहीं ले सकता, आपके इलाके में कोई आदमी वहाँ वो नहीं कर सकता, नौकरी नहीं ले सकता। तो यार, जम्मू कश्मीर में कौन सी ऐसी आफत थी आपको कि ये करनी थी? आपको अगर कोई बेनिफिट, जैसे पोलो सर कमीशन में बेइंसाफियाँ हुई, एग्जाम्पल कि 25% नौकरी फालतू खाते में उधर चली जाती थी, वो कर जाते थे, तो 25% नौकरी आपको PSC 2 कर देने थे ना। मैं कह रहा था सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 2 कर देने थे ना। रिक्रूटमेंट पॉलिसी अलग अलग हो जानी चाहिए थी ना। जम्मू की नौकरियाँ जम्मू को मिलती, कश्मीर को कश्मीर को मिलती, लद्दाख को लद्दाख मिलती, स्टेट बनी रहती। वो चीज़ें ना करने से, अगर आपने ब्रेक करना है तो फिर पूरा ब्रेक करते, तीनों को अलग अलग करते, हम अपना इंसाफ खुद करते। अब कौन सी ऐसी बात हुई है जिससे कि
अब इंसाफ हो जाएगा। अब उल्टा क्या है, मुझे बताओ, रियासत जम्मू कश्मीर जो है, कोई आदमी यहाँ एक जम्मू का या किसी के कोई हिंदू मुसलमान भीख मांग रहा है कि सड़क पे एक आदमी भी मांग रहा है, तो हमारी हालत ख़राब थी क्या? हमें कौन सा इन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ बनाया कि जिससे हमारे हालात ठीक हो जाएंगे? अगर हमारे हालात वैसे अच्छे थे, ऐसे हालात वाली स्टेटें बाकी भी बनानी चाहिए थी, बाकी स्टेट को भी ऐसे बेनिफिट देने चाहिए थे। और फेडरल स्ट्रक्चर होना कोई बुरी बात है क्या? अमेरिका में फेडरल स्ट्रक्चर है तो दे आर नॉट अमेरिकन। अमेरिका में ड्यूल मेंबरशिप है, सिटीजनशिप है। यूरोप में मैक्सिमम कंट्रियों में है, स्टेट को अपनी इंडिपेंडेंस है, सेंटर को अपनी इंडिपेंडेंस है, दोनों आपस में, लेकिन दे आर अमेरिकन। हम हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। ठाकरे जी ने बताया कि अगर ज़्यादा ये फेडरलिज्म पे जोर दिया कि ज़्यादा सख्ती की स्टेट्स पे, सेंटर ने तो टुकड़े हो जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, हम टुकड़े के हक में नहीं है, हम कभी नहीं चाहे। मैं नहीं, ठाकरे कहे जो मर्जी कहे, उसकी अपनी सोच है। मैं चौधरी लाल सिंह कहता हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ। ये जो लोग जो अब जिनके नाम लेते हो, पूछो ये कब किस ज़माने में एमएलए बने। मैं 96 से बना हूँ, आई नो बेटर, आई नो पॉलिटिक्स। मैं चाहता हूँ कि इस देश ब्रेक नहीं होना चाहिए और देश की कोई स्टेट टूटनी नहीं चाहिए, कभी नहीं टूटनी चाहिए, और कोई स्टेट सेंटर उसको दबा के बात ना करे। आपको याद होगा 13 की बात करें तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने सेंटर पर टीका टिप्पणी उन्होंने कही थी कि स्टेट में कोई भी इंटरफेरेंस सेंटर की नहीं होनी चाहिए, जब उनको गुजरात में एज ए चीफ मिनिस्टर कहा था। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करेंगे। तो आज क्या वो चीज़ें उल्टी कैसे हो रही हैं? कहने का मकसद है कि रियासत जम्मू कश्मीर, जम्मू की 3 हिस्से, हमारी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। एक कश्मीरी है, एक डोगरा है, एक लद्दाखी है, 3 ही खित्ते हैं और तीनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। और ये तीनों की आइडेंटिटी क्यों ख़त्म करना चाहते हैं भाई? अपनी अपनी आइडेंटिटी पे हमें जरूर मजबूत करें, बजाय आइडेंटिटियाँ बचानी चाहिए। कुछ लोग कहते बचानी हैं चाहिए। 370 के हटने से ज़्यादा एक्चुअली जो अटैक हुआ है वो डोगरा आइडेंटिटी पे हुआ है, क्योंकि ये डोगरा स्टेट इनहेरिट करी थी हमने। ये महाराजाओं से डोगरा स्टेट थी एक्चुअली। देखो साहब, ज़्यादा अटैक 370 हटाने से नहीं, डोगरा आइडेंटिटी पे हुआ है। एक कोई किसी को बख्शा नहीं गया, तीनों खित्तों को बराबरी हुआ है। लेकिन एक खित्ता अपने आप में यूटी में चला गया जो उसकी डिमांड थी, और यूटी के जाते उसने एक बात और कह दी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरफेरेंस उन्होंने फिर रोक दी। 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं ना, यूटी बना के फिर 6 शेड्यूल में चले गए, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ चले जाते हैं तो वो कहाँ रहे इनके पास, राइट? तो हम कहते हैं कि हमारा जो एरिया है, हमारा, हमें जम्मू की ही बात कर लें तो कम से कम जो अपनी मेरी आइडेंटिटी है, जो आपकी आइडेंटिटी है, दे मस्ट बी प्रिजर्व और बचानी चाहिए। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहते हो कि जब हमें 8 शेड्यूल में शामिल करो, तो किया। कश्मीर 8 शेड्यूल में कश्मीरी लैंग्वेज हुई, जम्मू वाली 8 शेड्यूल में हुई। जब ये लैंग्वेजेस वहाँ हुई, क्यों? ये उनकी बोली और उनकी आइडेंटिटी का सवाल है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारी बोली को प्रिजर्व करता है तो इट मीन ही प्रिजर्व क्या करता है? हमारी आइडेंटिटी प्रिजर्व करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आईने हिंद, जब आईने हिंद करता है तो ये इनको समझ नहीं है कि आईने हिंद क्या कह रहा है। फिर वो बात क्यों हटा दी? फिर हटा दो सारी लैंग्वेज इस देश की, सारी खत्म कर दो। इनका बस चले तो सारी खत्म कर देना, खत्म कर देंगे सारी की सारी लैंग्वेजेस, सारी भाषाएं खत्म कर दें। हम तो यहाँ तक चाहते हैं कि जो छोटी छोटी भी भाषाएं रही हैं ना, उनको भी बचाना चाहिए। जैसे सिराजी है, हमारे सिराज के लोग हैं, बढ़िया ब्यूटीफुल लैंग्वेज है उनकी, डोगरों से निकली हुई है। उसके साथ पोगली है हमारी पाडरी है। ये सारी लैंग्वेज जो है जो इसके साथ जोड़ी हुई हैं, जब डोगरा लैंग्वेज में है तो उसको उसके साथ जोड़ा है। मैं कहता हूँ ये छोटी छोटी लैंग्वेज को प्रिजर्व करें, उनकी आइडेंटिटी प्रिजर्व करें। ये हमारी पहचान है यार। ये मल्टी लैंग्वेजेस, मल्टी कल्चर, मल्टी, ये सारा एक ब्यूटी है। दिस इज ब्यूटी ऑफ इंडिया। और इस ब्यूटी को क्यों बर्बाद करते हो यार? व्हाट इज दिस? क्यों कर रहे हो ऐसा? मेरा कहने का मकसद ये है, हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नंबर 1 पे हमें सबको रखा है कि वी ऑल आर इंडियन, चाहे हमारी 370 रहे, 71 रहे, वो पहले ये लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 1 में कहता है। जब 1 में आप ये कहते हो कि हम सारे इंडियन हैं, तो फिर उसके बाद और इंडियन कैसे बनाना था आपको?
और इंडियन कैसे बनता है? इंडियन। हमारा एक छोटा सा जिला है, जिला क्या है, बड़ा छोटा सा जिला है सांबा। सांबे में आप देखोगे भाई साहब, 25,000 आदमी आज भी पेंशन या नौकरी आर्मी की कर रहा है, इतने छोटे से जिले में। आप कह रहे हो कि अभी भी हम हिंदुस्तानी नहीं, पूरे देश के बॉर्डरों पे खड़े हैं हमारे लोग, हैं? इतनी बड़ी दूर दराज सरहदें बढ़ा के देश को दी, गलती की हमने, हैं? वो सरहदें जिन्होंने बढ़ाई, आज उन लोगों को आप तहस नहस कर दोगे क्या? मेरा कहने का मकसद है कि हमें सब लोगों को, आप मराठवाड़े उनको उनकी आइडेंटिटी सेव की, स्वराष्ट्र की आइडेंटिटी से, इसलिए तो 371 उनकी आइडेंटिटियों के लिए बनाई थी। तो देश की सारी आइडेंटिटीज किट्ठी होती हैं तो इंडिया बनता है ना भाई साहब। आइडेंटिटी मार के थोड़ी इंडिया बनता है। अच्छा, आप 370 को रेस्टोर करने के हक में या 371 को लागू करने के हक में हैं? देखो, हम सबसे पहले हमारी स्टेट चाहिए, राइट? और स्टेट के अधिकार, कुछ लोग कहते हैं कि सुनो, मिनिस्टर जी ने वो वादा किया है पार्लियामेंट पे और अपना वादा निभाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे वादा किया है। तो स्टेट मांगने का उतना फायदा नहीं है जितना आर्टिकल 370 को मांगने का है। कौन कहता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तो खुद ही देंगे। मेरी बात सुनो, खुद ही देंगे, दे देना, क्योंकि उन्होंने वादा करा। उन्होंने तो ये कहा है, अभी मैं एक तकरीर सुन रहा था, बहुत बड़े हमारे मौजिज़, तो उन्होंने कहा कि हमने 370 तोड़ी, डन। हमने स्टेटों को अलग अलग किया, डन। तो फिर जोड़ने की कैसे हो सकती है? उनसे बड़ी बात, उनसे बड़ा कोई है क्या? इसलिए 370 तो स्टेट को ही मिलना है, यूटी को मिल सकता है क्या? अब सोचो ना, पहले जब यूटी है तो स्टेट 370 कहां से आई? कोई यूटी है ऐसी जिसको 371 है? स्टेट एक बनती है तो एक वो, तभी ये चीजें संभव है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी स्टेट जो जो 2 हिस्से बाइफर्केट की है, एक और बाइफर्केट करो, दोनों को अलग अलग से स्टेट बनाओ। स्टेटें बननी चाहिए। हम तो चाहते हैं कश्मीर अपनी जगह प्रोग्रेस करे, तरक्की करे, और जम्मू अपनी जगह प्रोग्रेस करे, तरक्की करे, हम रल के रहें, मिल के रहें। लेकिन पीएचडी वाले भी कहते हैं कि 370 वापस आना चाहिए। पीएचडी वाले भी कहते हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब हेड करते हैं। तो ठीक है ना, अच्छी बात है, कहते हैं तो बढ़िया। उनको सपोर्ट करते हैं। मैं क्यों उनको सपोर्ट करूंगा? क्योंकि लाल वो उनकी गलतियों से हमारी स्टेट टूटी भाई साहब, मेरी गलती से नहीं टूटी, मैं मानता हूं उनकी गलती है। जम्मू ने क्यों उनका साथ नहीं दिया? देना चाहिए था। जम्मू क्यों नहीं साथ दे पाया? भाई साहब, जब पावर में होते हो तो सबको ख्याल रखा करो। मैं पावर में था, पता है, कश्मीर का एक आदमी कहते कि मुझे कोई मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से किसी को तकलीफ हुई, तो आप लोग होते हो चीफ मिनिस्टर, प्लानिंग आपके पास होता है, फाइनेंस आपके पास होता है, जब ये चीज़ें होती है तो उस समय ख्याल रखा करो ना कि जितने पैसे हैं बांट के करें ना। आबादी, एरिया सबको बराबर देखना चाहिए ना। जब आप लोग इस तरीके की सोच रखते हो, देखो भाई साहब, डेफिनेट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बसोली है, तो इसका मतलब यह होता है मैं किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी का माल लेके बसोली में चला जाऊंगा। बसोली वालों को मैं सेटिस्फाई करूं कि मेरी, आपका हिस्सा इतना बनता है, उसका इतना बनता है, उसका इतना बनता है, इससे ज़्यादा यही मिल सकता है, हमारे पास यही है। मैं ये करूं कि अपने बोर्ड बनाने के चक्कर में 4 हिस्से खराब कर दूं। अब बताइए कितना नुकसान हुआ है इस बात के लिए? नुकसान के हकदार भी यही लोग हैं ना। आज ये इकट्ठे हुए ना, इसलिए इकट्ठे हुए कि उनको कोई प्रॉब्लम हुई है ना, है? तो डिवाइड क्यों थे? आपने वो इकट्ठे किए, इधर क्यों नहीं इकट्ठे हुए इनके साथ लोग? इधर आके बात क्यों नहीं की लोगों से? इन्होंने नहीं की ना। नहीं, वो आके तो अपनी एनसी से बात हो रही है ना। बात तो मानो ना मेरी। इसलिए हमारा क्या है कि जम्मू के लोग, मैं सारे घूम रहा हूं, देख रहा हूं, जम्मू वांट ओन स्टेट, अपनी स्टेट, जैसे लद्दाख को मिली है, जम्मू को स्टेट मिलनी चाहिए। कई लाल सिंह जी अपने मतलब आपको महदूद तो नहीं रख रहे हैं। लाल सिंह जी स्टेचर के आदमी है कि जिनको मारने वाले कश्मीर में भी है। आपने देखा, आपने खुद महसूस किया होगा। कश्मीर के लोगों की मेरे लायक कोई सेवा होगी, मैं ताबेदार हूं, 200% हूं। ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं रियासत का चीफ मिनिस्टर होता हूं तो मेरे लिए एक ही बराबर है, मैं मिनिस्टर होता हूं तो मेरे लिए एक ही बराबर है। इवन कि मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा तो मैं पूरे देश की कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैरवाई की है।
मेरी स्पीचेस निकालना। मैं राजस्थान से बात भी की है, मैंने यहाँ की बात भी कही है, सारी बातें जोड़ी हैं मैंने कभी। और यहाँ तक सवाल है कि जम्मू कश्मीर की जगजाती ये तभी रह सकती है जब हम सारे लोगों को एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हो। जब अंडरस्टैंडिंग खुद ही ब्रेक की हुई है, आपको क्या जरूरत थी भाई साहब? इनको पूछा जाए कि आप अपनी सीट जब बनाते हो तो आपकी सीट का एरिया जो है वो क्यों छोटा सा होता है? आपकी पॉपुलेशन वोटर की वो क्यों छोटा होता है? आपके ज़िले बिफोर 47 2 थे तो जम्मू के 4 थे, तो आपने अपने बढ़ाते बढ़ाते 10 पहुंच गए, तो हमारे 10 के 20 बने चाहिए थे ना। तो वो सब इंसाफ करना चाहिए। आपने उल्टा क्या किया था कि आप पावर में आए तो आपने रियासी को जेल तो ख़त्म किया था। क्यों? कि आप जेल में रहे, वहाँ रियासी के किले मेरे जेल में रहे, तो मैं जाते तोड़ दूंगा यार। ये कौन सी, और ये चीज़ें खराब हुई हैं। खराब ऐसे नहीं होती आई लगातार हुई हैं। तो मुझे बताओ, जब आप कोई चीज़ बनाने के शुरू करते हो तो अपनी चीज़ें ज़्यादा रख लेते हो। फ्रूट उठाते हो तो बढ़िया फ्रूट अपने लिए उठाते हो, जो सड़ा वो हमारे देते आप खा लो। है, हद है। और आइडेंटिटी बाहर वालों के साथ इसलिए मैं कह रहा हूँ अपनी अपनी करें तो बच सकते हैं। मैं कह रहा हूँ अच्छा, अगर साथ में मिलकर लड़ाई करें, साथ में मिलके किस इशू पे करेंगे, क्या करेंगे? 370 हम चाहते हैं कि जम्मू स्टेट अलग से हो। इस बात के लिए आए, तैयार करें, हम बात करते हैं इकट्ठे हो गए। अपनी स्टेट आप अलग बनाओ, हम अलग। वो नहीं बनाना चाहते, उनका मन ही नहीं है। क्यों भाई? हमें क्यों जोड़ के रखना चाहते हैं? वो भी जोड़ के रखना चाहते हैं, वो इधर वाले भी और ये भी। मतलब जम्मू क्या है, कोई सैंडविच है क्या? हैं, ये भी जोड़ेंगे। दोनों बड़े कमाल के बंदे हैं यार। 370 का सबसे ज्यादा नुकसान तो पहले जम्मू को होगा। कैसे नुकसान है जम्मू को? मेरी सुनो, वो लैंड ज्यादा मेरी सुनो बात। यहाँ लैंड खरीदने की बात है। यहाँ लोग समझ रहे हैं सब कुछ, बेवकूफ़ नहीं है। और लैंड खरीदने का नुकसान देश को होगा। आप मेरी बात सुन लो, जम्मू को क्या नुकसान होगा? जम्मू बर्बाद नहीं होगा, कश्मीर बर्बाद नहीं होगा, ये देश बर्बाद होगा। मुझे पूछो ना, ये हिमालय के पास स्टेट रहती है भाई साहब। इस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन होगी, हिमालय उतना गर्म होगा, पोल्यूशन बढ़ेगी। और ये बेवकूफ़ नहीं थे जो पहले लोग जिन्होंने इसको 370 दिया था। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट को जितनी हिमालय के साथ लगती स्टेट हैं, ये सारी की सारी स्टेट क्यों इनको स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं? इसलिए जहाँ पॉपुलेशन ना बढ़े और पेड़ों की कटाई ना हो पाए और ये बच जाए, जिससे हिमालय गर्म ना हो। हिमालय गर्म होगा तो देश कहाँ जाएगा? बम्बे शम्बे इनके नामों निशान मिट जाएंगे भाई साहब। ग्लेशियर में डूबते हुए दिखाई देंगे आपको सारे। ये इसलिए किया गया है। हम ड्राई जरूर हो जाएंगे, हमारी शक्लें जरूर चेंज हो जाएंगी, हमारी डंडी मरेंगे, हम नहीं डूबेंगे वो। इसलिए देश का क्लाइमेट हिमालय से है। और कितना हिमालय हमारे साथ है पता ना। और पूरे दुनिया में जितना वो है हमारा वाइट आपका टाइगर, स्नो लेपर्ड किसके पास है? चाइना के बाद हमारे पास है सिर्फ जम्मू कश्मीर में स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड कहाँ रहता है? उसका 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर उसका रेंज होता है। किसमें? बर्फ में। तो जब आप अपने बर्फ ख़त्म करोगे, स्नो लेपर्ड मिलेगा नहीं रहेगा, आपका नेचर ही टोटली डैमेज हो जाएगी, दुनिया बर्बाद होगी। इस समय जो क्लाइमेट है ना, अब बिगड़ रहा है कैसे? हमारे कटान होते हैं, जंगल क्यों जो है प्रिजर्व किए जाते हैं, क्यों रखे गए हैं? बेवकूफ़ हैं क्या? वो उनको क्यों नहीं मैदान बना दिया जाता? वो इसलिए कि जंगल है कहाँ? इन्हीं के साथ हैं, पहाड़ों के साथ हैं। और आप देखेंगे यूं ही ये नुकसान होगा। आप डोगरों का नुकसान कहते हैं, डोगरों का नुकसान तो कश्मीर के लोगों ने किया ना, जो लोगों ने नहीं, नेताओं ने। वो कहाँ किया है? आइए, डोगरों के इतने बड़े ख्याल रखते तो इन्होंने सबसे पहले डोगरा सर्टिफिकेट क्यों ख़त्म किया? क्यों किया इन्होंने ख़त्म भाई दीवे? और ये जो आए इन्होंने दिया क्या? इसका मतलब दोनों आदमी एक ही जैसे हैं डोगरों के लिए, वेरी क्लियर। ना वो देना चाहते हैं, ना ये जिन्होंने छीन लिया।
भाई साहब, हम नहीं कभी चाहेंगे कश्मीर का सर्टिफिकेट हो कश्मीरी का, मैं क्यों खरा तोड़ूं, मैं पावर में आऊं, बेचारे को मिलना चाहिए, उसकी पहचान है। इतना बढ़िया कमाल का बंदा है, घर जाएंगे पता लगता है कि बंदा घर आया है, लगता है दुनिया भर के बिस्किट, दुनिया भर का क्या बेकरी यहाँ खड़ी हो जाती है खाने के लिए, पूरा टब्बर फैमिली खड़ी हो जाती है। इतना रिच कल्चर है यार, क्या बात करते हो। इस कल्चर को कहाँ मिला, इन सोक पॉलिटिशियनों ने बिगाड़ के बर्बाद करके छोड़ा है। लोगों का क्या कसूर है? लोगों का कहीं कसूर नहीं है, ना इधर है ना उधर है। कसूर होता है सियासतदानों का, पॉलिटिशियनों का। पॉलिटिशियन ये अपनी जरूर बात याद रखें कि जब वो पावर में होते हैं तो दिमाग ठीक रखें, अपना बैलेंस रखें। उस समय हवा में उड़ते हैं, झंडी डंडी के चक्कर में ऐसे घूमते हैं कि भूल जाते हैं ज़मीन क्या है। अभी यही हाल हो रहा है ना। अगर ये ध्यान से देखें, इतनी बड़ी सीट्स आई हैं, अगर ये ध्यान से सोचें तो इस देश की तरक्की और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें, लोगों के कारोबार की तरफ ध्यान दें। तो तोड़फोड़ की तरफ ध्यान क्यों देना है? तोड़फोड़ की तरफ ध्यान देना, जहाँ को कमी है उसको ठीक कर देना। यहाँ यही था ना कि बेस्ट पाकिस्तानियों को जो यहाँ आए थे, बेस्ट पाकिस्तान के लोग, जो शेख साहब ने उनसे प्रॉमिस किया था कि जो ट्रीटमेंट मैं पीओके के साथ करूँगा, पीओके के माइग्रेंट के साथ करूँगा, वही मैं आपके साथ करूँगा। बाद में उन्होंने नहीं किया, उसकी सरकार चली गई, तुरंबा में जेल चले गए, उसके बाद किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया, और वो लड़ते रहे। और देश में, पूरे देश में यह चला कि लोगों को 70 साल हो गए, 60 साल हो गए, 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, 3 जनरेशनें होगी। देखो भाई साहब, उनको अभी तक वहाँ रहने का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं मिल पाया। उनको डोमिसाइल उनका बनना था ना, हमारी गवर्नमेंट ने बनाना चाहिए था, हमारे लोगों ने बनाना चाहिए डोमिसाइल। किनका? उन लोगों का। वो कितने लोग थे? सारे जम्मू में रहते। जम्मू वालों को कोई नाराजगी नहीं थी उनसे, क्योंकि वो रह ही रहे थे। तो जब गवर्नमेंट ने इधर ही रखे थे, हमारे साथ रह रहे थे, तो वो जब रह रहे थे तो उनका एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना था ना। बाद कमीशन बना, उसमें यही लिखा गया था। अब डोमिसाइल क्या हो गया, उसका तो बना सारी दुनिया का डोमिसाइल ही हो गया। बनाना तो उसका था ना, बन जाता, क्या प्रॉब्लम थी? लड़ाई तो वहाँ से शुरू हुई थी। 3 जनरेशन होगी जी, ये हिंदू लोग हैं जी, इसलिए इनको ये नहीं बनाया जा रहा जी, ये बात यही एक्सप्लाइट हुई ना। और ये देखो जी 35A क्या कि लड़की है, वो बाहर जाती है तो उसकी बच्चों का कुछ नहीं होता। ये छोटी छोटी बातें नहीं कि ठीक हो सकती थी ना, छोटी छोटी बातें थी ना, क्या तकलीफ थी भाई दी में? इतनी जिद क्या थी? और उन्होंने डबल जिद करके आपको दिखा दिया, डबल जिद। अब ये हो गया है कि जम्मू कश्मीर मरे जिए बर्बाद हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान की 537 सीट लेनी है, 6 रहे ना रहे, ये मेरी बात याद रख लेना। अब क्वेश्चन ये बन चुका है, कोई फिक्र नहीं किसी को। आजकल तरक्की वरक्की की बात नहीं है, डेवलपमेंट का कोई चक्कर नहीं है यहाँ रोजगार का कोई मतलब नहीं है, बच्चों की पढ़ाई का कोई चिंता नहीं है, किसी को किसी की चिंता नहीं है, किसी गांव को क्या देना है। अब यह है कि टैक्स कैसे लगाए जाएं, यह है कि बिजली महंगी कैसे की जाए, यह है कि इनके माइंड मिनरल कैसे छीने जाएं। ये हो रहा है कि मार्किंग हो रही है समय देवदार की, जो पुराने पेड़ हैं हमारे मॉन्यूमेंट हैं, उनकी मार्किंग हो रही है, कैसे कटान और कैसे जाएं यहाँ से। अब ये रेत बजरी तो जाना शुरू हो गई है ना आपकी यहाँ के ट्रैक्टर, ट्राली, टिप्पर, डंपर यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। मैं कल इधर था, किसी गांव में था, मैंने कहा आपका घर बैठा था, बात सुन रहा था किसी की, मैं सुकराला की बात है, किसी की डेथ हुई, वहाँ गया था। तो मैंने वो पूछा कि कहते जी, वो डोगरी में बोले लेतर नहीं मिला था, लेतर होता रेत, सैंड, वो नहीं मिल रहा। बोले वहाँ उसके पास उज्ज रिवर है, उनके पास वो नहीं ले सकते। उनके थोड़ी 40 किलोमीटर पे रावी है, रेत नहीं ले सकते। बताओ यहाँ वाला आदमी मकान कैसे बनाएगा? आपकी तभी से रेत नहीं कोई ले सकता। सारी ट्राली ट्रैक्टर सड़ रहे हैं यहाँ, टिप्पर वगैरह देख लेना, चेक करना। मुझे बताओ कंस्ट्रक्शन किससे करनी है? जब कंस्ट्रक्शन का माइंड हो तो कंस्ट्रक्शन होगी ना, जब डिस्ट्रक्शन का माइंड हो तो डिस्ट्रक्शन ही होनी है, और क्या होना है। वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरी सजेशन लें, ये लोग काम करने की तरफ ध्यान रखें। हॉस्पिटलों में लोगों के पास ऑक्सीजन तक नहीं मिलती, वेंटिलेटर नहीं मिलते, वो बढ़ाने की जरूरत है। सर्विस वहाँ कुछ नहीं मिलती, ले दे के डॉक्टरों पे रोप डाला जाता है। प्रैक्टिकली ज़मीन पे देखो, बच्चे आज सारे सफ़र कर रहे हैं यहाँ। जो बच्चों ने IAS IPS का एग्ज़ाम देने, एक लड़की यहाँ मिली मुझे RSपुरा में, वो कह रही थी कि ये नहीं चलता है मेरा सारा, मैं IAS की कर रही हूँ तैयारी,
लेकिन ये मेरा मोबाइल चलता है, जो मैं ढूंढती हूँ गुम हो जाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है। और दिस इज पोजीशन ऑफ एक बड़े लेवल का जो बच्चा है, जो सोचता मैं वहाँ पहुँचूंगा, कैसे पहुँचेगा? छोटे वालों को तो भूल जाओ। अब 4G का 2G दोगे, पैसे लोगे और 2G का चलाओगे क्या? मुझे बताओ फ़ायदा है क्या लोगों को मिला? कोई एक चीज़ तो बताओ यार। ओनली वन। नुकसान तुम कितने गिन लो आप? ये सारे इश्यूज मुद्दे जो आपने अभी बोले कि ये इशू है हमारे जब से बीजेपी जो एलजी साहब की जो हुकूमत आई है, बट इशू है कि फिर भी इन्होंने डीडीसी में इतने सारे सीट्स लिए लिए उन्होंने। उनको वोट देते हैं फिर। मेरी सुनो बात, लोगों ने नहीं भी दिए ना। अगर आप सारा हिसाब करोगे तो मैक्सिमम यही हारे। टोटल करोगे ना, जो एक एग्जांपल आप खड़े हो, मैं खड़ा हूँ, तो ये खड़े हैं 3 पार्टी, मैं और आप वोट जोड़ते हैं तो इससे आपके 1000 वोट बढ़ जाता है। आप उसको ही देखो ना। इस समय अगर वो दोनों तीनों वोटों को आप जोड़ते हो तो फिनिश। तो कहने का मकसद है कि ये बात ध्यान में रहे। अभी देखा बिजली कैसे चलेगी, यही है ना, पैसे बढ़ा दो, किराए बढ़ा दो, सब कुछ कर दो, देनी नहीं है यार। 60,000 मेगावाट बिजली का पानी तो सिर्फ जम्मू में है। आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट बनाएंगे अगर वो वाले, तो उसका बेनिफिट जम्मू कश्मीर को क्या होना है? प्रोजेक्ट तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बनाने चाहिए ना, उनको देने चाहिए ना। जितने भी प्रोजेक्ट बनेंगे तो जब जम्मू कश्मीर के लोग, यहाँ के लोग, उनको काम नहीं दिया जाएगा। और जो प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को नहीं दिए जाएंगे तो इनको क्या बेनिफिट है उस पानी का? सिर्फ बहने के लिए रखा है। कभी पानी आए, फ्लड आए, बह गए कि बाहर से लोग आएंगे और इंडस्ट्रीज लगाएंगे यहाँ पे, फिर उससे अनएम्प्लॉयमेंट। मुझे बताओ ईमानदारी से, तो वो तो पहले भी आ सकते थे। मैंने आपको पहले ही बात समझा दी कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ रुकावट नहीं थी, उल्टे बेनिफिट थे। तो इंडस्ट्री आती थी कि यहाँ कुछ उनको वो शूट्स थी, कुछ फैसिलिटीज़ थी, और जो उनको मिलती थी, कहीं किसी को बिजली में कमी मिलती थी, कहीं उसको ज़मीन सस्ती मिलती थी, कहीं कुछ मिलता था, कहीं लेबर मिलती थी, काम मिलता था, और रॉ मटेरियल। तो इंडस्ट्री तो पहले आ रही थी। आज ये बेनिफिट क्या देंगे इंडस्ट्री को? क्या बातें करते हैं। यहाँ बिजली बनाने का मकसद है जम्मू कश्मीर में, और बनाई जाए और जम्मू कश्मीर के हवाले की जाए। जहाँ जम्मू कश्मीर की ही इनके हवाले करने के बाद ये बिजली जो है ये सेल करें और यहाँ की डेवलपमेंट करें, और जम्मू कश्मीर के लोगों को फ्री बिजली मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए फ्री? अगर 60,000 मेगावाट बिजली पानी हमारे पास है, 60,000 मेगावाट का, जरूरतों में 10,000 है मेगावाट। और सोलर की बात अलग छोड़ दो, विंड की बात अलग छोड़ दो। विंड चलती है हमारे पास, क्या बात है। टॉप पे चले जाओ या तार रोड के ऊपर चले जाओ, बड़े बड़े पंखे लगा के देखो, दोनों तरफ से हवा आएगी। कहने का मकसद है ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मुझे बताओ, अकेला आप जम्मू ही ले लो यार, आपको एग्जांपल देता हूँ। ऐसी बासमती आपको दुनिया में नहीं मिलेगी, बासमती के चावल। उसको इन्होंने कहाँ कहीं डेवलपमेंट की बात करी, कहीं टैग लगाया उसको? राजमा कहीं मिलेंगे ऐसे? आपका किश्तवाड़ का जो आपका जो है, क्या बोलते हो इसको, जो पामपुर में है आपको सेफरान, केसर जो है बेस्ट केसर है दुनिया में, किश्तवाड़ का। वहाँ तो मकान बन गए सारी ज़मीन पे। क्या है, क्या हो रहा है भाई दीवी? कौन देख रहा है इन चीज़ों को? और उसकी दूसरी आप उसकी तरफ चले जाओ, यहाँ की मक्की इतनी स्वीट है, इतनी मीठी है, कहने की बात नहीं, कोई लेता ही नहीं, बिकती नहीं। पोजीशन तो हमारी डे बाई डे गिर रही है ना। इकानमी हमारी रोज नीचे जा रही है, एवरी डे। नौकरी मिल नहीं, रोजगार चल नहीं रहे, कारोबार हो नहीं रहे, काम बंद है, सारा कुछ कमज़ोर है, स्कूल पढ़ नहीं रहे, हो ही नहीं रहा, हर चीज़ पे कमी आ रही है, तो क्या किया जाएगा? तो कहने का मकसद है इस चीज़ की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा सबको। और आइडेंटिटी किसी की ब्रेक करने का किसी को अधिकार नहीं है। धन्यवाद। जय डोगरा। Thanks for watching Kashmir News Service.